हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, अब हम उस पर आते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, तो 2 क्लासेस में हमने हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो मैंने आपको बताया था या बोला था आपसे कि आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्या कवर करेंगे। तो हम जो कवर करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं आज, हम क्या पढ़ेंगे कि जो न्यायिक क्षेत्र है और उनके जो नाम है, मतलब जो उच्च न्यायालय है उनके जो भी न्यायिक क्षेत्र हैं और उनके नामों के बारे में जानेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग पहले से ही डाली हुई है। तो इधर तो हम क्या डालेंगे, स्टेट के नाम डालेंगे, राज्य के नाम डालेंगे। फिर स्थापना कब हुई उसके उच्च न्यायालय की, वो उसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ क्या कितना है और उसकी सीट कहाँ पर है। ठीक है, तो वो सब हम पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है इलाहाबाद। ठीक है, सबसे पहले इलाहाबाद कोर्ट आता है। कौन सा कोर्ट आता है? इलाहाबाद। कौन सा हाई कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई है? 1866 में, 1866 में। उसका न्यायिक क्षेत्र कितना है या न्यायिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इस तरफ हम किसका नाम लिखेंगे? स्टेट, मैंने गलत बोल दिया था, सॉरी। स्टेट का नाम ना लिखकर हम हाई कोर्ट का नाम लिखेंगे और इधर इधर लिखेंगे उसका न्यायिक क्षेत्र कितना है। ठीक है, तो अब इसकी जो सीट है वो कौन सी है? इलाहाबाद सीट है, लखनऊ में इसकी बेंच है। सीट कहाँ पर है? इलाहाबाद में ही है। इलाहाबाद को अब हम प्रेजेंट में क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट, नंबर 2 पे आता है। एक बार सारे लिखवा देती हूँ, फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। दूसरे नंबर पे जो आता है वो कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 2019 में। कब हुई? 2019 में। उसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश ही है और सीट कहाँ पर है? अमरावती में। और सीट है अमरावती। नेक्स्ट नंबर 3। तो नंबर 3 पे कौन सा आता है? बम्बई। इसको बम्बई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये बम्बई हाईकोर्ट के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1862 में। फिर इसका न्यायिक क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली। ठीक है, इसकी सीट मुंबई में है, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में खंडपीठ भी है इसकी। मुंबई में इसकी सीट है, मुंबई। नागपुर, पुणे, सॉरी पुणे नहीं है, पणजी है, पुणे नहीं है। नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। नागपुर, पणजी और औरंगाबाद।
और औरंगाबाद। तो क्या है इसमें, इसकी खंडपीठ है ये, ठीक है, में खंडपीठ। चलिए 4th नंबर पे क्या आता है, 4th नंबर पे आता है कलकत्ता। क्या आता है, कलकत्ता। इसकी स्थापना भी 1862 में ही हुई थी, जब बम्बई हाई कोर्ट की हुई थी। अब इसके जो न्यायिक क्षेत्र है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल तथा, एवं मत करो इसको, तथा कर लो, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब इसकी जो सीट है वो कहाँ है, कलकत्ता। पोर्ट ब्लेयर में भ्रमणकारी खंडपीठ है, कोलकाता। कोलकाता में इसकी सीट है और पोर्ट ब्लेयर में भ्रमणकारी खंडपीठ है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, एक मिनट, ठीक है, इतनी बात समझ गए। थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, थोड़ा क्या काफ़ी टेढ़ा जा रहा है, पर एडजस्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी ये है कि अच्छे तरीके से हैबिट में नहीं आया। तो देखो सबसे पहले जो हमारा कौन सा हाई कोर्ट आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आता है। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1866 में, 1866 में। अब इसका न्यायिक क्षेत्र का क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो पूरा इसके अंदर आता है, इसका न्यायिक क्षेत्र। इसकी सीट कहाँ पर है, तो इलाहाबाद में है और लखनऊ में भी है, ठीक है। फिर दूसरा हाई कोर्ट आता है आंध्र प्रदेश, जिसका निर्माण कब हुआ है, जिसकी स्थापना कब हुई है, 2019 में हुई है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की। अब इसका न्यायिक क्षेत्र कितना है, कहाँ कहाँ का एरिया है, तो आंध्र प्रदेश का सारा, जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसका जो सारा एरिया आता है वो इसके अंदर ही आता है। अब इसकी जो सीट है वो सीट कहाँ है इसकी, अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बम्बई हाई कोर्ट। तो बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1862 के अंदर हुई थी। इसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ कौन सा है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली, ये तीन क्या है, दो यूटी हैं और दो स्टेट हैं और एक यूटी है। तो ये क्या है, ये इसका क्षेत्र इतना है। और जो इसकी सीट है वो मुंबई में है, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में इसकी खंडपीठ है, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट। तो उसकी स्थापना भी 1862 में ही हुई थी और इसका न्यायिक क्षेत्र क्या है, पश्चिम बंगाल हो गया और एक यूटी हो गया, दादर और अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है वो भी इसी के, उसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में ही आता है। अब इसकी जो सीट है वो कहाँ है, कलकत्ता के अंदर है, पोर्ट ब्लेयर में भ्रमणकारी इसकी एक खंडपीठ है, ठीक है। तो आई होप ये चारों आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, जितने आज हो पाएंगे आज, बाकी के जो रह जाएंगे वो कल की क्लास में कर लेंगे। कोशिश करूँगी सारे आज ही करा दूँ, बट अगर लगेगा तो कल करवा दूँगी बाकी, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है।
नंबर 5th, तो नंबर 5th पे कौन सा हाई कोर्ट आता है? छत्तीसगढ़। कौन सा हाई कोर्ट आता है? छत्तीसगढ़। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। कब हुई थी? सन 2000 में। इसका न्यायिक क्षेत्र कितना है? छत्तीसगढ़ ही है इसका न्यायिक क्षेत्र, जो है छत्तीसगढ़ पूरा। छत्तीसगढ़। इसकी सीट कहाँ पर है? इसकी सीट है बिलासपुर में। कहाँ पर है? बिलासपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 6 है दिल्ली है, दिल्ली हाई कोर्ट है 6ठे नंबर पर। गुवाहाटी नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हो गई थी, 1966 में। ठीक है, और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो दिल्ली ही है। क्या है इसका न्यायिक क्षेत्र? वो दिल्ली ही है। और सीट भी कहाँ है इसकी? दिल्ली के अंदर ही है। नेक्स्ट आता है हमारा गुवाहाटी। गुवाहाटी। तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। इसका न्यायिक क्षेत्र कौन सा, कहाँ से कहाँ तक आता है? असम, नागालैंड। न्यायिक क्षेत्र क्या है? असम, नागालैंड, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश। इसकी सीट कहाँ पर है? गुवाहाटी। गुवाहाटी में इसकी सीट है। और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? खंडपीठ होती है मतलब इसके अलावा और एक सीट वहां पर। ठीक है, वहां पर भी हाई कोर्ट से रिलेटेड ही सारे जो केसेस होते हैं वो वहीं पर होते हैं। तो खंडपीठ कहाँ पर है? कोहिमा, आइजॉल, कोहिमा, आइजॉल और ईटानगर। ईटानगर में क्या है? खंडपीठ। क्या है? खंडपीठ है। ठीक है, चलो देखो तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना जो हुई वो कब हुई थी? वो सन 2000 के अंदर हुई थी। उसका न्यायिक क्षेत्र क्या है? छत्तीसगढ़ ही आता है। और उसकी सीट कहाँ पर है? बिलासपुर में है। सीट कहाँ पर है उसकी? बिलासपुर में। अगला आता है दिल्ली। तो दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 1966 के अंदर हो गई थी। उसका न्यायिक क्षेत्र कितना है? दिल्ली का एरिया ही है। और उसकी जो सीट है वो भी दिल्ली के अंदर ही है। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना 1948 में हुई थी, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद इसका न्यायिक क्षेत्र कितना है? तो असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों राज्य जो हैं ये इसके न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। इसकी सीट कहाँ पर है? तो वैसे तो इसकी सीट गुवाहाटी है, लेकिन इसकी जो खंडपीठ है वो कोहिमा, आइजोल और ईटानगर के अंदर है इसकी खंडपीठ। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अब आगे चलते हैं।
8वें नंबर पे आता है हमारा गुजरात हाई कोर्ट। कौन सा आता है? गुजरात। इसकी स्थापना 1960 में हो गई थी, 1960 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी? 1960 के अंदर। न्यायिक क्षेत्र गुजरात है और सीट है इसकी अहमदाबाद। न्यायिक क्षेत्र कितना को क्या है? गुजरात, और सीट है इसकी अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। नेक्स्ट 9 नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में, 1971 में हुई थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना। इसका न्यायिक क्षेत्र क्या है? हिमाचल प्रदेश, और इसकी जो सीट है वो शिमला के अंदर है। न्यायिक क्षेत्र है इसका हिमाचल प्रदेश, और इसकी सीट जो है वो शिमला के अंदर है। कहाँ पर है? शिमला के अंदर है। ठीक है, चलिए 10th नंबर पे जो आता है, 10वें नंबर पे जो आता है वो कौन सा हाई कोर्ट आता है, या हम कौन सा हाई कोर्ट की बात करेंगे 10वें नंबर पर? जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर। स्थापना कब हुई? 1928 में। और इसका न्यायिक क्षेत्र क्या है? जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख। इसकी सीट कहाँ कहाँ पर है? श्रीनगर में है और जम्मू में है। कहाँ पर है? श्रीनगर में है और जम्मू में है। ठीक है, चलिए ये समझ लो, बाकी के बाद में। तो गुजरात जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1960 में। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये सब आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1960 के अंदर। उसका न्यायिक क्षेत्र क्या आता है? जो गुजरात पूरा राज्य है उसका न्यायिक क्षेत्र में आता है, और उसकी जो सीट है वो अहमदाबाद में है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि गुजरात हाई कोर्ट की सीट कहाँ पर है, या खंडपीठ है इस राज्य के अंदर या नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जब ज़्यादा ही डीप में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसकी जो सीट है वो कहाँ पर है? वो अहमदाबाद के अंदर है। फिर आता है अगला राज्य, या सॉरी अगला राज्य नहीं, अगला जो हाई कोर्ट है वो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। ठीक है, और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश राज्य ही, और इसकी जो सीट है वो शिमला के अंदर है। फिर अगला आता है जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट। उसकी स्थापना 1928 में हो गई थी, और इसका न्यायिक क्षेत्र क्या क्या है? जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख, और इसकी जो सीट है वो एक सीट इसकी श्रीनगर में है और एक है जम्मू के अंदर। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट 11वें नंबर पर देखते हैं। तो 11वें नंबर पर जो हाई कोर्ट आता है वो कौन सा हाई कोर्ट है? वो है झारखंड। कौन सा है? झारखंड।
इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। इसका न्यायिक क्षेत्र भी झारखंड ही है। और इसकी सीट कहाँ पर है? इसकी सीट है रांची के अंदर। कहाँ है? रांची में इसकी सीट। अगला जो हाई कोर्ट आता है वो कौन सा है? वो आता है कर्नाटक। कर्नाटक हाई कोर्ट। उसकी स्थापना कब हुई? 1884 में। 1884 में इसकी स्थापना हुई। इसका न्यायिक क्षेत्र क्या है? कर्नाटक ही है और इसकी सीट है बेंगलुरु में। तो झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? सन 2000 में। इसका न्यायिक क्षेत्र क्या है? झारखंड राज्य आता है इसके न्यायिक क्षेत्र में और इसकी जो सीट है वो रांची के अंदर है, जो कि झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट आता है कर्नाटक। कर्नाटक हाई कोर्ट। तो कर्नाटक हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1884 के अंदर ये हाई कोर्ट बन गया था, 1884 के अंदर। फिर इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो क्या है? कर्नाटक राज्य पूरा इसके न्यायिक क्षेत्र के भीतर आता है और इसकी जो सीट है वो कहाँ है? वो बेंगलुरु में। ज़्यादातर जो हाई कोर्ट्स है उनकी सीट उनकी वहीं पर है जो उनकी राजधानी है ज़्यादातर। ठीक है, तो अभी 12 हुए हैं, अभी 13 और रह गए हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि 25 हाई कोर्ट है। तो वो हम क्या करेंगे? वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब जब तक आप इनको ही लर्न कीजिएगा, इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से ये लर्न हो जाएंगे। कोई इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके साथी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन तक भी इस क्लास के लिंक को और इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो मैं रिकॉर्डेड डालती हूँ और वो भी शाम को 7 बजे के बाद, तो ताकि जब मैं क्लासेस को अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहें। ठीक है, आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।